नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची में होटल में आयोजित हुई 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक से ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के दिग्गज नेताओं के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। इस खास अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, ओडिशा के मंत्री मुकेश महालिंग, पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य के साथ हेमंत सोरेन की बातचीत में पूर्वी विकास से लेकर कई अहम विषयों पर चर्चा होने की भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। इस मुलाकात के बीच सीएम और झारखंड कैबिनेट के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मंत्री दीपक बिरुआ की भी मौजूदगी देखी गई। श्रावणी मेले की आध्यात्मिक रौनक और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक देवघर का बाबा वैद्यनाथ धाम गुरुवार सुबह आधिकारिक रूप से भक्तिमय माहौल में गुंजायमान हो उठा। जब दुम्बा मुख्य द्वार पर सुबह 10:30 पर राजकीय श्रावणी मेला 2025 का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच पारंपरिक रीति रिवाज से किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस समारोह में श्रम मंत्री सुदव्य कुमार, खाद्य आपूर्ति मंत्री दीपिका पांडे सिंह, देवघर विधायक सुरेश पासवान, देवघर उपायुक्त नमन प्रियेशु लकड़ा सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के अवसर पर देवघर के पंडा समाज के विद्वान पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना करवाई, जिसके बाद नगाड़ों की थाप के साथ मेले का औपचारिक शुभारंभ हुआ। के उद्घाटन में पिछली व्यवस्था से बेहतर करने का हम लोगों ने प्रयास किया है और मैंने अपने संबोधन वक्तव्य में यह भी कहा कि अगले श्रावणी मेला की तैयारी और इससे बेहतर होगी। दिनों दिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करते हुए लोगों की इस यात्रा को सुगम बनाने का प्रयास रहेगा। इस बार AI चैटबोर्ड, RFID, फेस रिकॉग्निशन कैमरा, हेड काउंट कैमरा, AI बेस्ड कैमरा यूनिट, इन तमाम चीजों को लगाकर हम लोगों ने इस यात्रा को निर्विघ्न और सुगम बनाने का प्रयास किया है। जी, अभी हम हैं झारखंड और बिहार के बॉर्डर, जो जगह है दुम्मा के नाम से जाना जाता है। और आज यहाँ विधिवत प्रशासनिक जो नियमावली है हर एक सावन में होता है कि प्रशासन एक दिन पहले पूर्व में ही श्रावणी मेला का उद्घाटन करते हैं, जो आज हमारे झारखंड के तीन मंत्री संजय यादव जी, दीपिका पांडे और सुदीप सोनू, तीनों के द्वारा ये मेला का विधिवत उद्घाटन किया गया। अब ये जो देख रहे हैं रास्ता, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं ये भव्य नजारा, जो सावन का ये पद, जो पैदल पगडंडी जो इसको कहते हैं, बोलबम का रास्ता, ये भव्य नजारा ये बोलबम रास्ता का है। और यहाँ से 105 किलोमीटर की पैदल तय करते हैं, बोलबम बाबा के यहाँ जल लेके आते हैं। और सावन के ये पावन अवसर पर ये अभी आज से शुरुआत हुआ है कांवरियों का, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और आने वाले समय में यही वो रास्ता है जिसमें बोल बम का नारा से गूंजेगा। देवघर से पंकज पांडे की रिपोर्ट। झारखंड में भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक देवघर के बाद अब राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी सावन के आने से ठीक पहले 1 महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच लगातार कई दिनों से जीर्णोद्धार कार्य पर APN न्यूज की टीम ने जायजा लिया। 11 जुलाई की तारीख से श्रावण का मेला शुरू होने जा रहा है राजधानी रांची में। इसे लेकर इस वक्त हम खड़े हैं उस पहाड़ी मंदिर के परिसर के नीचे, जहां पर आप लगातार जैसा कि देख रहे हैं आपको श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही होगी। और इस भीड़ के पीछे का कारण भी आपको बताना चाहेंगे। जीर्णोद्धार कार्य जिसके लिए खास तौर पर मंदिर परिसर को बंद किया गया था और तैयारियां की गई थी खास तौर पर। तो इस वक्त हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार ही यहाँ पर तैयारियां भी जारी है और सिर्फ 2 दिन के अंदर इन्हें पूरी तैयारियां करनी है सुरक्षा के लिहाज से, खास तौर पर मंदिर परिसर के बाहर और भीतर। इस बार के श्रावण मेले की तैयारियों में पहाड़ी मंदिर के मुख्य मंदिर परिसर में और भी खास तैयारियां की गई है। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत भगवान शिव और पार्वती की ये पेंटिंग बनाई गई है। ये बिल्कुल नई पेंटिंग बनाई गई है। ये मेले की तैयारियों की
खास यहाँ पर एक हिस्सा है और इस पेंटिंग को बनाने वाले से हम जानेंगे। आप यही पेंटिंग बनाए हैं? ये हाँ, हम 30 साल से हम पेंटिंग बना। तो इस वक्त मुख्य मंदिर परिसर पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ है जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और तो हम यहाँ पर एक श्रद्धालु से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। इस बार वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग तो मैम हटिया में ही है, हटिया से ही है, लेकिन बहुत श्रद्धा है पहाड़ी बाबा के नाम पे। और जस्ट सावन शुरू हो रहा है, हम सोचे बाबा का ही आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़े। बारिश के समय इस तरह से पूरा शेड बना हुआ है, जो भी कमेटी देख रही है बहुत अच्छे से सब व्यवस्था सामान। तो ये जो जलदौर का कार्य है, ये कार्य कितनी तेजी से पूरा किया जाता है और सुरक्षा के लिहाज से कितना सुलभ और सुरक्षित इसे इस बार के सावन के मेले में बनाया जाएगा। पहाड़ी मंदिर के मुख्य परिसर में इस वक्त कैमरामैन दीपक के साथ है, एपीएन न्यूज से तृप्ति रांची। राजधानी रांची में चूहों के आतंक से भगवान भोलेनाथ के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की नींव हिलने की बड़ी खबर सामने आई है, जिसे लेकर झारखंड धार्मिक बोर्ड की सदस्य राकेश सिन्हा के साथ एपीएन न्यूज से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने खास बातचीत की। मेला की शुरुआत होने वाली है 11 जुलाई की तारीख से, और सिर्फ झारखंड के देवघर जिले में नहीं बल्कि राजधानी रांची में भी पहाड़ी मंदिर परिसर पर इस वक्त हमारे बीच मौजूद है झारखंड राज्य धार्मिक बोर्ड के सदस्य श्री राकेश। सबसे पहले उनसे मिलते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहाड़ी मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, पहाड़ी मंदिर धार्मिक आस्था के साथ साथ इस राज्य का एक धरोहर है, और सिर्फ पहाड़ी मंदिर में राज्य के ही लोग पूजा करने नहीं आते, बल्कि बाहर के राज्यों से भी लोगों की आस्था इतना प्रबल है, इतना मजबूत है कि बाहर के लोग भी पहाड़ी मंदिर में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर की नींव हिलने की बात सामने आ रही है कि जैसे चूहों के वजह से चूहों के बिल भराव को लेकर समस्या पर क्या कहना है आपका? क्योंकि चूहों का एक बहुत ही बड़ा कारण है, वो पहाड़ दो पत्थरों के बीच में जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर बाबा का मंदिर है। तो वहां काम करना भी काफी कठिनाई है। अगर उसको सही डीपीआर तैयार करके सही तकनीकी रूप से अगर वो मंदिर को संरक्षित नहीं किया जाता है तो स्वाभाविक तौर पे मंदिर धंसने का डर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अपने जिस तरह से अपने बातों पर अव्वल रहते हैं, किस तरह से जी राकेश जी ने बात की। यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से तृप्ति, नमस्कार। चिराग चास से बोकारो को जोड़ने वाली सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह लिंक रोड लंबे समय से बदहाल स्थिति में थी, जिससे आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यह सड़क लगभग 288 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी। इस सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि विशेष रूप से बाइक सवार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे थे। स्थानीय निवासियों की समस्याओं को देखते हुए विधायक श्वेता सिंह ने इसे इमरजेंसी कार्य के रूप में चिन्हित कर अपने विधायक मत से इसका निर्माण कार्य आरंभ कराने का निर्णय लिया। शिलान्यास के मौके पर विधायक ने कहा कि यह रोड आमजन की सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी जर्जर स्थिति के कारण लोगों की जान जोखिम में पड़ रही थी, इसलिए इसे प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को वाईफाई सुविधा से युक्त करने की एक घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों को मुफ्त इंटरनेट सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, सरकारी योजनाएं और अन्य डिजिटल सेवाओं तक आसानी से पहुंच बना सकें। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से बीएसएनएल द्वारा सभी अस्पतालों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे डिजिटल हेल्थ केयर की दिशा में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। इसी संदर्भ में राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार ने जानकारी दी और बताया कि मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सेवा शुरू की जा रही है। सरकार के इस बड़े पहल से मरीजों को अस्पताल में इंतजार के दौरान उनकी जरूरत की सेहत संबंधी जानकारी भी उन्हें मिलती रहेगी।
चीरा चास पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की है। पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री से शराब बनाने के उपयोग में आने वाला सामान तथा विभिन्न ब्रांडों की तैयार अवैध नकली शराब पुलिस ने बरामद की है। चीरा चास पुलिस ने 2 आरोपियों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। इसके पहले भी इस फैक्ट्री पर छापेमारी की गई थी, लेकिन इसके बाद से फिर भी अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था और यहां से उत्पादित शराब बाजार में खपाई जा रही थी। चीरा चास थाना पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो मामले का सत्यापन इसकी जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दी गई तथा उनके दिशा निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और फिर टीम एक्शन में आई और शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बोकारो के गोमिया में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बोरिंग के लिए किया गया होल पानी की जगह आग उबलने लगा। जी हां, यह अजीबो-गरीब घटना गोमिया के आईएएल थाना क्षेत्र के लुटकोटा बस्ती में हुई। यहां करीब 1 महीने पहले पानी की खातिर बोरिंग की गई, लेकिन बोरिंग करते वक्त वहां से गैस रिसाव होने लगी, जिसके चलते उस वक्त बोरिंग का काम रोक दिया गया। लुटकोटा के ग्रामीणों का कहना है कि मामले से जुड़े हर सक्षम पदाधिकारी को मामले की सूचना दी गई, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों के अनुसार इस इलाके में पानी की दिक्कत है, जिसके चलते ग्रामीणों ने अपने स्तर से बोरिंग करना शुरू किया। बोरिंग करने के दरमियान फिर से गैस रिसाव हुआ और होल से आग निकलने लगी। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रहे। बिहार में आगामी चुनाव से पहले पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने देवघर चारा घोटाला मामले में अपना फैसला सीबीआई के पक्ष में सुनाते हुए लालू यादव समेत 3 अन्य की मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल इस घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव आईएएस ऑफिसर रहे बेक जूलियस और ट्रेजरी अफसर रहे सुवीर भट्टाचार्य की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की और अपील को स्वीकार कर लिया है। इस दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ ने इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले देवघर ट्रेजरी घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दायर मामले में पूर्व लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा के साथ 10-10 लाख रुपए का जुर्माना विभिन्न धाराओं में सीबीआई की विशेष अदालत ने लगाया था। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और बाकी सभी आरोपियों को 3.5 साल की सजा के साथ साथ 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर खेल परिसर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से पूरी जानकारी दी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। इस क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों तथा दर्शकों की मूलभूत सुविधाओं, मीडिया गैलरी के साथ ही हर प्रकार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सुनिश्चित कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने के पश्चात राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को राजगीर में चल रहे विकास कार्यों, राजगीर को संपर्कता प्रदान करने वाले वैकल्पिक पथों के निर्माण तथा राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य की प्रगति एवं अद्यतन स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
वोटर लिस्ट की सुनवाई पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट में हम लोग गए हैं, अपने पक्ष को रखा है, आज देखते हैं कोर्ट में क्या फैसला आता है। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हम लोग देखेंगे। कोर्ट में मजबूती के साथ सभी पक्षों को रखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड नामंजूर कर रहे हैं, राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, मनरेगा कार्ड को क्यों नामंजूर कर रहे हैं। बिहार के लोगों के पास वही डॉक्यूमेंट है, इस पर कोई भी स्पष्टीकरण चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग आखिर ऐसी क्या जिद है जो चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर क्यों नहीं करते। चुनाव आयोग को किस बात का कंफ्यूजन है। यह तो लग रहा है कि बीजेपी के अनुसार चुनाव आयोग काम कर रहा है। किशनगंज जिले में आबादी से अधिक आधार कार्ड का निर्माण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। किशनगंज, जो भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश सीमा के निकट स्थित है, उसमें प्रोजेक्ट जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड बनाए जाने की बात सामने आई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जिले की अनुमानित आबादी 20,26,541 है, जबकि 21,31,172 आधार कार्ड जारी किए गए हैं, जो कि 105.16% है। यह स्थिति न केवल किशनगंज बल्कि सीमांचल के अन्य जिलों जैसे अररिया में 102.23%, कटिहार में 101.92% और पूर्णिया में 100.97% में भी देखी गई है। भागलपुर में एक नवविवाहिता ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। भागलपुर जिले के अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के रन्नू चुक गांव के पासवान टोला निवासी अभिषेक कुमार की पत्नी आरती कुमारी ने फंदे से लटककर जान दे दी। घटना की सूचना पर पहुंची नाथनगर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका की सास फूदी देवी का कहना है कि रात में मेरा बेटा अभिषेक रामधुनी करने के लिए बगल के गाँव में गए थे। सुबह जब लौटे तो दरवाजा बंद था। खटखटाने के बाद भी नहीं खोलने पर वेंटिलेटर से झांक कर देखा गया तो आरती ने दुपट्टे के सहारे पंखे से अपनी जान दे दी। बहुत गलत काम हुआ है, सबको मिल के मार दिया, बहन को बहुत मतलब इसी तरह सास ससुर और उसका दियोर मिलकर और दिया दी, सब मिल के मार दिया मेरी बहन। क्या है? दहेज के लिए। क्या मांगते थे? मतलब उसका डिमांड था ज़्यादा तिलक लेने के लिए, तब पर भी जितना शक्ति हुआ तो दे सके हम सब। और यहाँ गोदरेज पलंग सबके लिए वो बोल रहा था 2-3 दिन के, तो हम सब बोले थे देंगे रक्षाबंधन के बाद, रक्षाबंधन में, तो वो सब बोला कि नहीं देंगे तो मार देंगे। छत्तीसगढ़ में बौद्ध परंपरा की जड़ें अत्यंत गहरी हैं और भगवान बुद्ध के प्रेम, शांति एवं करुणा के संदेश को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित होटल ग्राउंड परिसर में नवस्थापित भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा के अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि एवं शांति की कामना की। शिक्षकों के पक्ष में कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। बता दें, अव्यवहारिक, अन्यायपूर्ण, युक्तियुक्तकरण से प्रभावित और पीड़ित शिक्षकों की सुनवाई के लिए संभाग और राज्य समिति के गठन को विभाग की मनमानी पर पर्देदारी करने तथा जानबूझकर की गई अनियमितताओं से ध्यान भटकाने का पाखंड करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार ने एक तरफ आवंटित स्कूल में कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रभावित शिक्षकों के अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए संभाग और राज्य स्तरीय समिति गठित करने का ढोंग कर रहे हैं और पूरे प्रदेश के लगभग सभी जिलों में युक्तियुक्तकरण के नाम पर सत्ता के इशारे पर अधिकारियों ने मनमानी की है।
सरकार मैन पार्ट में पिकनिक मना रही थी, धमा चौकड़ी कर रही थी, मस्ती कर रही थी, मस्ती की पाठशाला आयोजित थी। और पूरे प्रदेश में इस समय मानसून सख्त जोरों पे है, बारिश चल रही है, किसानों को अभी न खाद मिल पाया है, न बीज मिल पाई है, किसान परेशान है। इसको लेकर पूर्व मंत्री यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, तो इस सरकार का धर्म बनता है कि विपक्ष की आवाज़ सुने। विपक्ष ने जनता की आवाज़ को उन तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और इस प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं। हम किसानों के खाद बीज को मुद्दे को लेकर जनता तक जाएंगे और इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ेंगे। आने वाले विधानसभा सत्र में इस मसले को उठाया जाएगा। सरकार शुतुरमुर्गी प्रयास कर ले, लेकिन सरकार बचने वाली नहीं है। अपनी बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के ठाणे के एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कक्षा 5 से 10 में पढ़ने वाली 10 से 12 छात्राओं के मासिक धर्म की जांच के बहाने उन्हें निर्वस्त्र कर प्रताड़ित किया गया। यह घटना ठाणे जिले के शाहपुर शहर के एक नामी अंग्रेजी स्कूल में हुई। इस मामले में पीड़िता के माता पिता की शिकायत पर प्रधानाध्यापिका, 5 शिक्षिकाओं, स्कूल प्रशासन और प्रबंधन समिति की 2 महिला सदस्यों और एक कांस्टेबल समेत 8 लोगों के खिलाफ शाहपुर पुलिस स्टेशन में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक शाहपुर नामक शहर में एक नामी RS दामानी इंग्लिश स्कूल है और इस स्कूल में करीब 300 छात्राएं पढ़ती हैं। 8 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच प्रिंसिपल ने लड़कियों को स्कूल हॉल में बुलाया। इसके बाद उन्होंने बाथरूम की दीवार और फर्श पर लगे खून के धब्बे वाली तस्वीरें प्रोजेक्टर पर दिखाई और पीड़िता से पूछा क्या उसे मासिक धर्म हो रहा है या नहीं। इसके बाद उन्होंने 5 शिक्षिकाओं को मासिक धर्म वाली लड़कियों के हाथों के निशान लेने को कहा। जो हमारे यहाँ RS दामानी स्कूल है, वहाँ पे लड़की लोग के साथ जो मंथली जो मासिक पीरियड आता है, उसके लिए उन लोगों ने ऐसा कि बाबा इधर वॉशरूम किसने ख़राब किया, गंदा किसने किया, इसके लिए सब लड़की लोग को टारगेट किया गया। प्रिंसिपल जो लेडी मैम है, उन्होंने सबके साथ सबको वॉशरूम में लेके मौसी लोग को बोल के सब लोगों को चेकिंग किया और इसके लिए जो लड़की 10-12 लोग को आया था वो साइड में हो गई, पर जो लोग को उसका गांभीर्य भी कुछ भी नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे मतलब 5वीं कक्षा में जो लड़की पढ़ रही है, उन लोगों को भी चेकअप करवाया। इसलिए सब लड़की लोग में ऐसा एकदम सब घबराहट से हो गया और रोने लगी। ऐसा घिनौना कृत्य जो है पहली बार इधर जो शाहपुर में हुआ है। जो फिंगरप्रिंट्स लेके सब लड़की लोग का किसका है, सब ब्लड चेक करवाया किसका है, तो इसलिए सब लड़की लोग मतलब डर के मारे सब रोने लगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।